नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमने पिछली क्लास में समास ही किए थे। जो ये समास है यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और सभी परीक्षाओं के लिए, सभी क्लासेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा अभिप्रेरित करती हूँ कि हमें कैसे काम को धैर्यपूर्वक और रेगुलर करना चाहिए। देखो, हमारे अंदर क्या आता रहता है कि भाई अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए, अभी तो वैकेंसी भी नहीं निकली, अभी तो पता नहीं कब एग्जाम होंगे। वो सब आपके मन में गलत आया हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा, एक साथ ही फॉर्म भरना, एक साथ वैकेंसी निकलना, फिर फॉर्म भरना, फिर तैयारी करना, बेटे ये तो बिल्कुल वो हो जाएगा कि बस फिर भाग दौड़ में कोई तैयारी नहीं होगी। अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, एक मोटिवेशन है, अभिप्रेरित कर रही हूँ कि एक बार किसी नदी के दूसरे किनारे पर कोई दो साधु बैठे हुए थे और उन्हें जाना कहाँ था? उन्हें जाना था नदी पार करके, उन्हें जाना था दूसरी तरफ में किसी गांव में, किसी कस्बा, गांव जो भी होगा। तो बेटा, जब वे वहां बैठे हुए थे तो दोनों कह रहे थे कि सूर्यास्त होने से पहले हमें वहां पहुंचना है। एक दूसरे को कहने लगा ठीक है, सूर्यास्त होगा तब हम वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा अभी तो बहुत समय है। लेकिन बेटा, उन्होंने सोचा अरे कभी ज्यादा टाइम ना निकल जाए। अब शाम का समय हो चुका, संध्या समय हो चुका है। तो एक नाविक जो था मांझी, वो नाव लेके आ रहा था। तो उन्होंने उस नाव वाले को रोका और कहा कि हमें ये नदी पार करा दो। तो बेटा, उन्होंने नदी पार करा दी। फिर संध्या समय, सूर्यास्त होने वाला था। अब उन्होंने कहा कि ये नाविक, हमें एक बात बताओ कि जो ये गांव है, जो हमें वो दिखाई दे रहा है दूर लाइट, इस गांव में हमें जाना है, क्या हम समय पर पहुंच जाएंगे? तो नाविक ने कहा कि तुम ऐसा करो, अगर धीरे धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, अगर जल्दबाजी करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो एक साधु ने दूसरे से कहा ये कैसी बातें कर रहा है? तो उसने कहा कि अरे ये तो बस नाव तक सीमित है, इतनी बुद्धि है इसको, इतना ही जानता है बस, तुम चलो। ये तो इसने तो उल्टा ही बोल दिया हमें। जल्दी जाएंगे तो तभी तो पहुंचेंगे, इतने धीरे धीरे पहुंचेंगे तो फिर कैसे पहुंचेंगे हम वहां? धीरे तो और आराम से जाना पड़ेगा और अंधेरा हो जाएगा, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब वो चलने लगे। जब वे जा रहे थे ना बेटा, तो जाते हुए रास्ते में अब वो जो एक साधु था थोड़ा आराम से चला था और दूसरा उससे ज्यादा भाग रहा था, जल्दी करो जल्दी करो। अब जब वो जल्दी करके जा रहे थे तो बेटा धड़ाम से गिर गया साधु, और गिरने के बाद क्या हुआ, उनको चोट लग गई। अब पीछे से जो दूसरा आया, उसने देखा अरे इसको तो खून निकल गया, इसके तो हाथ पैर में चोट लग गई। अब वो उसकी सफाई करने लगता है, पोंछने लगता है, पट्टी बांधने लगता है। तो उसी समय पीछे से वो नाविक, जो नाव चलाता था मांझी नदी पर, वो भी अपने घर आता है, उसी गांव में आना होता है। तो जब वो आ रहा है ना बेटा, तो रास्ते में आते आते उसने देखा अरे आप तो अभी तक यही हो। तो वो कहने लगे देखो ना कितनी चोट लग गई। तो उन्होंने कहा मैंने कहा था ना, अगर आराम से जाओगे तो जरूर मंजिल पा लोगे, लेकिन एक साथ भाग दौड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, तो गिर जाओगे, काम पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन तुमने तो मुझे मूर्ख ही समझा। तो बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जिस मंजिल पर पहुंचना है, जिस काम को करना है, वो हमारे 24 घंटे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें ये काम करना है। ये नहीं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अरे ठीक है एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम नजदीक, वैकेंसी तो आने दो, फॉर्म तो भरने दो, जब बहुत समय मिल जाता है। लेकिन नहीं, वो दौड़म दौड़ भाग दौड़ रहती है और फिर कोई भी तैयारी नहीं हो पाती। तो बेटा, जिस मंजिल तक पहुंचना है रेगुलर चलते रहो, रेगुलर चलते रहो। एग्जाम टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं, और कोई भी किसी भी एग्जाम में आपकी कोई असफलता नहीं मिलेगी, बल्कि सफलता ही आपके कदम चूमेगी। तो मैंने आपको कहा है कि रेगुलर चलते रहो और तुम्हारे काम जरूर होंगे। ठीक है बेटा? तो आज मैं जो आपको कराऊंगी, सॉरी आपका डिस्टर्ब किया काफी सारा। तो आज हम चलेंगे अब समास पर। हमारा तत्पुरुष हो चुका,
द्वंद्व भी हो चुका और अव्ययी भाव समास भी हो चुका। लेकिन बेटा आज हम करेंगे बहुव्रीहि समास। अब ये जो बहुव्रीहि समास है ना, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा पद प्रधान होता। पहला पद भी प्रधान नहीं होता और दूसरा भी नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, यानी तीसरा पद समस्त पद ही दिखाता है। वो होता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं और समस्त पद किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे समस्त पद है और विग्रह। पंचानन, पंचानन 5 है आनन जिसके, 5 है मुख जिसके, अर्थात शिव जी। क्या हुआ ये मैंने आपको बताया है कि ना तो पूर्व पद प्रधान होता ना उत्तर पद प्रधान होता, ये दोनों ही गौण होते हैं और समस्त पद जो होता है वो तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बहुव्रीहि समास। अब देखो पंचानन, पंचानन में 5 है आनन जिसके, अर्थात शिव जी। और जो दूसरा है अंशुबाला, अंशु होती है किरणें, अंशु क्या होता है? किरणें। किरणें है माला जिसकी, अर्थात किरणें कैसे पड़ रही हैं? माला के समान। वो होता है सूर्य, अर्थात सूर्य। ठीक है, अर्थात सूर्य। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, वहां होता है बहुव्रीहि समास। अब इसमें देखो कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद उपमान या विशेषण और उत्तर पद उपमेय या विशेष्य, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद या दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष। काली मिर्च, काली है जो गाय। नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, ये है पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। ठीक है, महापुरुष महान है जो पुरुष और काली मिर्च काली है जो मिर्च। इसी तरह से तीसरा है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और इसे उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार या समूह। तो बेटा इसमें संख्यावाची होते हैं द्विगु समास में। तो मेरे विचार से अब देखो आप एक बार और ध्यान से कि बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद ना उत्तर पद, अन्य पद प्रधान है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य है और द्विगु समास में संख्यावाची होता है। तो मेरे विचार से आपको ये क्लास आज की जरूर पसंद आई होगी। तो कल फिर क्लास लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।